दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचा तो सर्द खाने लाशों से भर गए। 700 लोग जान से गए। 72 घंटों की क़यामत खेज गर्मी के बाद बारिश हुई तो 400 फीडर ट्रिप कर गए। बिजली शदीद गर्मी में भी 18-18 घंटे गायब रही और बारिश में तो शहर के बासियों ने जलते बल्ब की शक्ल ही नहीं देखी। ये शहर कराची का मुख्तसर अहवाल है कि जहां एक ही जमात गुज़िश्ता 18 साल से बरसर इक़्तिदार है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी की शिद्दत तो टूट गई, मगर शहर में बारिश का पहला कतरा गिरते के इलेक्ट्रिक के सैकड़ों फीडर पीएमटीज सब स्टेशन ट्रिप कर गए। सखर, लड़काना और मेहड़ में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जबकि सखर में 400 से जायद फीडर ट्रिप कर चुके हैं। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सरजानी में 13, गुलिस्तान जोहर में 25 और गुलशन में 5 फीडर ट्रिप कर चुके हैं। इसके अलावा औरंगी में 7, डिफेंस में 2, बल्दिया में 2 और सोसाइटी में 3 फीडर ट्रिप कर चुके हैं। कराची के बेशतर इलाके तारीकी में डूब चुके हैं। बिजली के 27 शहरियों की बड़ी तादाद रात गए सड़क पर निकल आई। लियाकताबाद और गरीबाबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम ने शदीद एहतजाज किया। धरने में मर्दों के अलावा खवातीन और बच्चों की भी एक बड़ी तादाद देखने को मिली। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों में टेक्निकल फॉल्ट्स के नाम पर घंटों बिजली बंद रखी जाती है। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध हाई कोर्ट में कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी भारहा ये कह चुके हैं कि इलेक्शन को बहुत महीने गुजर चुके, 5वीं बार जीते हैं। वुज़रा और अरकान असेंबली काम करते नजर आने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 1 माह कबल हुकूमत को हदायत की थी कि खुली कचहरियां लगाई जाएं, सिर्फ मनपसंद लोगों से नहीं बल्कि अवाम से राय ली जाए और हलकों में जाए। कचहरियां तो नहीं बनी, अलबत्ता अवाम ने सड़कों पर अपना मुकदमा जरूर रख दिया है। एक मुकदमा अवाम की बुनियादी जरूरत का है तो दूसरा अहम तरीन मुकदमा जिसकी नौयत सियासत को शर्मसार करने के लिए काफी है। भरी अदालत में मुलाकातों के नाजायज और जायज होने पर तबसरे, औरत के अयाम मखसूस पर बात, रूहानी ताल्लुक का झांसा देकर ताल्लुकात इस्तवार करने के संगीन इल्जामात। सियासत की सालिम तारीख में पहली बार मुल्क की एक मुंतखब वजीर आजम के इज़्दवाजी मामलात, प्राइवेट लाइफ को अदालत में घसीटा गया और 7 साल की सजा सुनाई गई। आज एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दौराने इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जबकि केस की मरकजी अपीलें ताहाल जेर समात हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजूका ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि सजा मुअत्तली की दोनों अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। तहरीरी फैसले के मुताबिक दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं, लिहाजा इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। मुजरिमान दिफा 426 के तहत काबिल जमानत जुर्म में जमानत के दावेदार नहीं हो सकते। तफसीली फैसले में मजीद कहा गया है कि कानून के तहत खातून मुजरिम भी जमानत की दावेदार नहीं हो सकती। फैसले में मजीद कहा गया है कि सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। फैसले में अदालत का पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल में मौजूद मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का भी हवाला दिया गया है। मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस के फैसले में यह कहा गया है कि जमानत अंडर ट्रायल मुल्जिम का हक है, सजा याफ्ता का नहीं, जबकि तहरीक इंसाफ ने इद्दत निकाह केस को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। ये केस खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पोलिटिसाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। 25 नवंबर 2023 में निकाह के 6 साल बाद बुशरा बीबी के साबिक शोहर खाबर मानिका ने शिकायत दायर की थी। 3 फरवरी 2024 को सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला दे दिया था। इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई थी। इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की जानिब से दिए गए फैसले में यह लिखा गया था कि शवाहिद ये साबित करते हैं कि मुल्जिमान इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा को निकाह से पहले रूहानी ताल्लुक का झांसा देकर एक दूसरे से राब्ते कायम किए जा चुके थे।
अदालती फैसले में मजीद लिखा गया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत सजा सुनाई जा रही है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के मुताबिक कोई भी शख्स बेईमानी या गलत इरादे से शादी करता है या फिर जानते हुए भी कि वो कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं तो उसे 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। ताज्जुब यह है कि इद्दत निकाह केस में अदालत के हाथों में इतना कीचड़ उछाला गया कि खुद हुकूमत की इत्तेहादी जमात ने इस मुकदमे को गटर से मुशाबत दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इद्दत निकाह का यह मुकदमा गटर के मुतरादिफ है। हमें सियासत में इतना नहीं गिरना चाहिए कि हम ऐसे केसेस बनाएं। साबिक वजीर आजम इमरान खान इस वक्त सिर्फ इद्दत निकाह केस में मिलने वाली सजा के बायस अडियाला जेल में कैद हैं। इमरान खान तोशाखाना और साइफर मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमात में भी जमानत पर हैं। इद्दत निकाह मुकदमे में कई अहम मोड़ आए हैं। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने इस मुकदमे में सजाओं के खिलाफ मुजरिमान की अपीलों पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था, जो 29 मई को सुनाया जाना था। फैसले वाले दिन दरख्वास्त गुजार खावर मानिका ने इन अपीलों की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमन पर एक बार फिर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा कि जिसमें शिकायत करंदा खावर मानिका की जानिब से उन पर अदम एतमाद का जिक्र किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह मामला किसी और अदालत को भेजने की दरख्वास्त कर दी गई, जो कि मंजूर कर ली गई। इन अपीलों की समाअत के दौरान भी खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद करते हुए उन्हें इन अपीलों की समाअत से अलग होने की दरख्वास्त दी थी कि जो मुतलका जज शाहरुख अर्जुमन ने तब मुस्तरद कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका को इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत करने का हुक्म दिया, जबकि इमरान खान के वकला ने इन दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल होने के बावजूद फैसला ना सुनाए जाने के इकदाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और एडिशनल सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को ही महफूज शुदा फैसला सुनाने की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच ने इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहम उन्होंने एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका को 10 दिन के अंदर इस मुकदमे में दी जाने वाली सजाओं की मुअत्तली से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला करने और फिर 1 माह में इद्दत के दौरान निकाह के मुकदमे के फैसले को कलअदम करार देने की अपीलों पर फैसला करने का कहा। नाज़रीन, इद्दत के दौरान निकाह का मामला इससे पहले भी इस्लामाबाद की मकामी अदालत में लाया जा चुका है और इसमें कोई और दरख्वास्त गुजार था कि जिसकी दरख्वास्त पर मुतअद्दिद समातें भी हुई थी। ताहम इस दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली थी। दिलचस्प अमर यह है कि खावर मानिका ने भी उन ही अफराद को गवाह बनाया कि जो पहले दरख्वास्त देने वाले की ओरिजिनल पिटिशन के अंदर जो बनाए गए थे विटनेसेस। इन गवाहान में मुफ्ती सईद, जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया था, उनके अलावा इमरान खान के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ ओन चौधरी शामिल थे। सियासत की तारीख का एक बदतरीन बाब यह है कि मुखालिफिन पर जहां दहशतगर्दी, बदउनवानी, बगावत के कई मुकदमात बने, वहीं जातियात पर भी लिहाज के तमाम हदूद पार करके हमले किए गए। ना किरदार सलामत रहे, ना खवातीन की तौकीर, ना ही 4 दीवारी का तकद्दुस। तारीख इस केस के फैसले को जब भी फैसला आता है कैसे याद रखेगी, ये कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता, मगर सियासत को शर्मसार होना जरूर पड़ेगा।